हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो आज का चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? एक मेजरमेंट है, ठीक है। किसका? डिग्री ऑफ, कितना डिग्री चेंज हो रहा है डिमांड में इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो डिमांड चेंज हो रहा है कितना डिग्री पे हो रहा है। पहले तो हम ऐसे बता रहे थे ना डिमांड वाले चैप्टर में कि 5 यूनिट अगर प्राइस है तो 1 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। अगर प्राइस 4 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे नहीं बताएंगे, अब हम इसका प्रॉपर मेजरमेंट करके बताएंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में। ये क्या है? एक हमारा डिग्री बताने का होता है। इसमें देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू सर्टेन चेंज इन परसेंटेज इन, ठीक है। कुछ प्राइस के परसेंटेज चेंज होते हैं, उसके वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो समझ आ गया। अब आता है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है। इसका कुछ मेथड होता है परसेंटेज, जिसे परसेंटेज चेंज मेथड कहते हैं। और मतलब मेजरमेंट किस तरह करते हैं वो बताएंगे हम। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है और चेंज इन प्राइस होता है, ठीक है। देखो, इनिशियल प्राइस को हम मेंशन करते हैं क्यूओ से, और Q1 होता है फाइनल प्राइस, फाइनल क्वांटिटी, और पीओ होता है इनिशियल प्राइस, और इनिशियल मतलब जो अभी है, और बढ़ने के बाद जो होता है वो P1 हो जाता है। वही वैसे Q1 जो बढ़ने के बाद होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, इसका फॉर्मूला बनता है, ये होता है ईडी, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट अपॉन पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मतलब इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, उसके बाद इनटू ये। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ये जो ट्रायंगल सिंबल है इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैंने ये ट्रायंगल डाला और ट्रायंगल और क्यू डाला तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन क्वांटिटी। और अगर मैंने यही ट्रायंगल और पी डाला तो क्या हुआ? चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। ईडी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पी इनिशियल प्राइस, क्यू इनिशियल क्वांटिटी, ट्राइंगल क्यू मतलब चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, एंड ट्राइंगल पी चेंज इन प्राइस। समझ गए? हम Q1 भी लिख सकते हैं, पीओ और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, और हम अपना डिग्री ऑफ जो हमारा क्वांटिटी चेंज हुआ इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, वो अब देखेंगे कि कैसे होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में लिए, सपोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹10 to 9। जो हमारा प्राइस है कितने से कितना बढ़ गया? हमारा जो प्राइस है वो कितने से कितना बढ़ गया? 10 से 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू दिस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स, ठीक है। हमारा जो प्राइस है वो 10 से 9 हो गया, मतलब ज्यादा से कम हो गया। तो उसकी वजह से जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसे 100 यूनिट से 120 यूनिट्स बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? अब वो देखते हैं। अब इसमें हमें इनिशियल प्राइस कितना दिया है? इनिशियल प्राइस मतलब जो पहले का प्राइस था, पहले का प्राइस कितना था? 10। कितना होगा? 10। एंड क्यू इन क्यूओ, यहाँ क्यूओ आएगा। क्यूओ मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी?
100 यूनिट्स, मतलब पहले वाली। उसके बाद आता है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना हुआ, मतलब ट्राइंगल पी, ट्राइंगल पी, ठीक है, ट्राइंगल पी पूछ रहा है चेंज इन प्राइस कितना होगा। ऑब्वियसली चेंज 10, पहले 10 था अब 9 हो गया, मतलब चेंज इन प्राइस कितना है, 1 का चेंज आया है। उसके बाद जानते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, पहले 100 था 120 हो गया, कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई, तो 20 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, तो कितने हो गए 20 यूनिट्स। अब हमारे पास वो आ गया हमारे मतलब हमारे फॉर्मूला में जो भी हमें पुट करना था वो सब आ गए। हमारा इनिशियल प्राइस 10 हो गया, इनिशियल क्वांटिटी 100 हो गई, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो अब हम इसे करते हैं फॉर्मूले में पुट, ठीक है। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस ईडी, अच्छा सॉरी, पी, पी क्या है हमारा 10 अपॉन क्या था, क्यू, क्यू 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा चेंज इन क्वांटिटी कितना था 20 यूनिट्स, और चेंज इन प्राइस 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई, अब इन्हें डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हुआ -2 आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईडी इक्वल्स टू -2। समझ गए कैसे करना है ये, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री बताता है कि कितना डिग्री चेंज हुआ है हमारे, कितना डिग्री चेंज हुआ है हमारे उसमें क्वांटिटी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डिग्रीज है of price elasticity of demand. The first one is perfectly elastic demand, second one is perfectly inelastic, third one is relative elastic demand, fourth is relatively elastic demand and inelastic demand, and fifth one is unitary elastic demand, ठीक है। तो चलो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखो देखो इसमें क्या होता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इन indefinitely with the small change in price, or quantity demanded falls to zero when the small change rise in price, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है प्राइस में, या बहुत ज्यादा एकदम जीरो पे पहुंच जाता है अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाता है तो, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड एकदम से कम जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आगे चलते हैं, द सेकेंड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि देखो द डिमांड रिमेन कांस्टेंट, इसका जो डिमांड होता है ये कांस्टेंट रहता है। देखो पहले प्राइस पी था तब भी डिमांड इतना ही था, लेकिन P1 हुआ मतलब कम हुआ तब भी डिमांड इतना ही है, अब P2 हुआ तब भी डिमांड इतना ही है। तो मतलब इसका मतलब समझ गए ना कि चाहे प्राइस बढ़े या घटे, द डिमांड रिमेन कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट ही रहेगा डिमांड, समझ आया। आगे चलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगला क्या सिचुएशन आती है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है ना वो बड़ा होता है किससे, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जो डिमांड का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के अकॉर्डिंग जो डिमांड का जो होता है ना परसेंटेज वो ज्यादा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ वन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस होता है, किससे, जो परसेंटेज चेंज होता है ना क्वांटिटी डिमांड में वो कम होता है, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस से कम होता है, वो उसका उल्टा ही होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। अब लास्ट वन आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या आता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है,
ये ED इक्वल्स टू 1 होता है। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें होता है कि जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना परसेंटेज प्राइस में कम हुआ है। ठीक है, इन दोनों में ये इक्वल होता है, तो ED इक्वल्स टू 1, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ आया? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।